दोस्तों, आज हम हाजिर हैं आप लोगों के लिए इनोवेशन और तकनीक की दुनिया की वो जानकारी लेकर जो आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर अंतरिक्ष में आप लोगों की रुचि है, तो हमारी ये खबर आप लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ आप लोगों को दुनिया भर में हुए नए इनोवेशन, नई तकनीक का आविष्कार जैसी हर जानकारी मिल सकेगी। साइंस के स्टूडेंट तो खासकर हमारा ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि जो जानकारी आप लोगों को यहाँ मिलेगी, यकीन मानिए वो आप लोगों को किताबों से मिलने वाली जानकारी से ज्यादा होगी। अंतरिक्ष की दुनिया में क्या चल रहा है, नासा कौन सा नया मिशन लॉन्च कर रहा है, इसरो ने किस नई तकनीक का परीक्षण किया, ये सब जानकारी आप लोगों को हम देंगे। इसके लिए बस आपको हमारा ये बुलेटिन देखने की जरूरत है। अब नोकिया चांद पर 4G नेटवर्क करेगा डेवलप। नासा ने चांद पर 4G मोबाइल नेटवर्क डेवलप करने की प्लानिंग की है। इसके लिए कंपनी ने टेलीकॉम कंपनी नोकिया को ठेका भी दे दिया है। नोकिया चांद पर पहले 4G LTE नेटवर्क स्थापित करेगी, इसके बाद उसे 5G में अपग्रेड कर देगी। नासा की तरफ से काम शुरू करने के लिए नोकिया को 14.1 मिलियन का फंड मुहैया करवाया जाएगा। ये फंड नासा के टिपिंग पॉइंट सिलेक्शन के तहत 370 मिलियन मूल्य के एक कॉन्ट्रैक्ट का एक हिस्सा है। इसका लक्ष्य स्पेस को और एक्सप्लोर करने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना है। नासा ने अपनी आधिकारिक ऐलान में कहा है कि ये 4G सिस्टम ज्यादा दूरी, तेज स्पीड और ज्यादा बेहतर तरीके से चांद की सतह पर कम्युनिकेशन करने में सपोर्ट कर सकता है। नासा ने स्पेसएक्स क्रू 1 मिशन नवंबर तक टाला। दोस्तों, नासा ने स्पेसएक्स क्रू 1 मिशन को नवंबर तक के लिए टाल दिया है। इससे निजी अंतरिक्ष कंपनी को रॉकेट के हार्डवेयर के परीक्षण और डाटा के रिव्यू का पूरा समय मिलेगा। इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजा जाना है। पहले इस मिशन को 31 अक्टूबर को लॉन्च किया जाना था, लेकिन एलन मस्क की अंतरिक्ष कंपनी फॉल्कन 9 रॉकेट के इंजन के व्यवहार का परीक्षण पूरा नहीं कर पाई, जिसके बाद इसे टाल दिया गया। अब उम्मीद की जा रही है कि नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के तहत स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर अब नवंबर के मध्य तक ISS की ओर रवाना होगा। सबसे तेज ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना रहा अमेरिका। दोस्तों, चीन से बढ़ते खतरे से निपटने के लिए अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। हाल ही में यूएस नेवी के लिए बैटल फोर्स 2045 का ऐलान करने के बाद अब अमेरिका ने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को मजबूत बनाने का फैसला किया है। अमेरिकी सेना अमेरिकी प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी स्पेसएक्स के साथ मिलकर एक ऐसे रॉकेट का निर्माण करने जा रही है जो दुनिया भर में कहीं भी हथियारों को केवल 60 मिनट में पहुंचा सकता है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कुछ दिन पहले ही एलन मस्क के स्पेसएक्स के साथ मिसाइल ट्रैकिंग सैटेलाइट बनाने के लिए $149 मिलियन का सौदा किया था। मिलिट्री का हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोब मास्टर एक बार में जितना भार उठा सकता है, उतना ही भार 1 घंटे के अंदर दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचाया जा सकता है। सौरमंडल से बाहर दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश तेज। दोस्तों, पृथ्वी की तरह जीने लायक दूसरी धरती की तलाश में एक्सोप्लैनेट और उनके चंद्रमा की तलाश में तेजी आई है। वैज्ञानिकों की निगाहें ड्वार्फ स्टार यानी बौने तारों के ग्रहों पर जा टिकी हैं। नई तकनीक विकसित हो जाने से एक्सोप्लैनेट और उनके चंद्रमा की खोज आसान हो जाने से धरती के समान दूसरी दुनिया मिलने की संभावना बढ़ी चली है। नैनीताल की आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज के खगोल विज्ञानी डॉक्टर शशिभूषण पांडे के अनुसार पिछले कुछ ही सालों के अंतराल में एक्सोप्लैनेट की खोज में तेजी आ गई है। एक्सोप्लैनेट यानी गैर सौर्य ग्रह दूसरे तारों के ग्रह हैं और हमारे सौरमंडल के ग्रहों की तरह उन ग्रहों के अपने चंद्रमा होते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक्सोप्लैनेट यानी पर ग्रहों में पृथ्वी की तरह जीवन होने की संभावना से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है। देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल कार का सफल ट्रायल। दोस्तों, देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाली कार का सफल ट्रायल किया गया है। इस कार को पुणे बेस्ड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड किपिट ने डेवलप किया है। व्हीकल फ्यूल सेल कम तापमान वाली प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन की फ्यूल सेल है जो 65 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑपरेट करती है। यह व्हीकल चलाने के लिए सूटेबल है। इस ट्रायल को बैटरी इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार प्लेटफॉर्म पर किया गया है, जिस पर फ्यूल सेल स्टैक जोड़ा गया है। हालांकि ये माना जा रहा है कि ये तकनीक कमर्शियल वाहन जैसे बस ट्रक के लिए अधिक सूटेबल है। दिल्ली में भी चीन की तर्ज पर लगेंगे स्मॉग टावर। दोस्तों, दिल्ली में सर्दियां आते ही वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर चला जाता है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नॉर्थ प्लेस पर एक स्मॉग टावर लगाने का ऐलान किया है।
लगभग 20 करोड़ की लागत से बना ये टावर चीन के स्मॉग टावर की तर्ज पर होगा। चीन के झियान शहर में बना ये टावर 330 फीट ऊंचा है। ये हवा को साफ करने का काम करता है। अनुमान के मुताबिक ये रोज 1 करोड़ घन मीटर हवा को साफ करता है। इसके लगने के बाद शहर की साफ हवा की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। इस शहर की स्थिति इस एयर प्यूरिफायर लगने से पहले ये थी कि शहर का शख्स हवा में 21 सिगरेट के बराबर विषैले तत्व हवा के साथ पी रहा था। टावर की सारी कार्यप्रणाली और ऊर्जा से नियंत्रित है। 2026 तक रियूजेबल रॉकेट बनाने में जुटा रूस। दोस्तों, स्पेस एक्स के फॉल्कन रॉकेट की तर्ज पर अब रूस भी एक ऐसा रॉकेट बनाने की कोशिश में लगा है जो सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाने के बाद दोबारा धरती पर सही सलामत वापस आ सके। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोमोस ने पिछले हफ्ते घोषणा की है कि उसका लक्ष्य अमूर नाम के एक 2 चरणीय रॉकेट को विकसित करना है। इसका पहला चरण स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 बूस्टर की तरह ही पृथ्वी पर वापस आएगा। दरअसल रॉकेट के पहले चरण पर स्थिर ग्रिड के पंखों के नीचे और 100 बार तक बूस्टर को लॉन्च करने की इसकी क्षमता काफी हद तक स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 की तरह ही है। रूस का अमूर रॉकेट फॉल्कन 9 की तुलना में काफी छोटा और कम शक्तिशाली होगा। चांद पर एक और मिशन भेजने की तैयारी में चीन। दोस्तों, चीन ने पहले ही चांद के अंधेरे वाले हिस्से में लैंडर उतारकर मील का पत्थर छुआ था और अब चीन चांद के नमूने जमा करने के लिए इस साल एक और लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इतना ही नहीं, चीन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाने के लिए मिशनों के एक नए सेट के साथ अपने प्रभावशाली चांद मिशन को फिर से शुरू करने की योजना बनाई है। इस साल के सैंपल रिटर्न लॉन्च के लिए एक बैकअप मिशन चांग 6 साल 2023 या 24 में चांद पर भेजा जाएगा, जबकि चोंग E7 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के दोहरे उद्देश्य और कक्षा से क्षेत्र का बारीकी से अध्ययन करने के साथ 2024 के आसपास लॉन्च करने की योजना है।